हर नया वीडियो पहले देखने का मौका सब्सक्राइब करो। आखिरी हाईवे, ट्रक ड्राइवर और लाल आंखों वाली साया। पार्ट 1। नेशनल हाईवे 27 का वो हिस्सा दिन के वक्त भी अजीब लगता था। रोड सीधी थी, पर हवा में हमेशा एक बोझ सा महसूस होता था, जैसे जमीन के नीचे कुछ दबा हो, कुछ ऐसा जो कभी शांत नहीं हुआ। लोग इस जगह को आखिरी हाईवे कहते थे। इस नाम के पीछे कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं था, पर ट्रक ड्राइवर्स के बीच ये नाम मशहूर था। यहां एक्सीडेंट्स होते थे, गाड़ियां जलकर खाक हो जाती थीं और कभी-कभी ड्राइवर बिना किसी निशान के गायब हो जाते थे। पुलिस हमेशा केसेस को मैकेनिकल फेलियर या हार्ट अटैक कहकर बंद कर देती थी। रमेश यादव इन सब कहानियों से वाकिफ था, पर उसने कभी उन पर विश्वास नहीं किया। रमेश एक हार्ड वर्किंग आदमी था। गांव से शहर तक का सफर उसने अपनी मेहनत से तय किया था। 20 साल की उम्र में पहली बार ट्रक चलाया और धीरे धीरे लॉन्ग रूट ड्राइवर बन गया। जिंदगी का ज्यादा हिस्सा उसने हाईवेज पर ही गुजारा था। उसकी जिंदगी का एक ही नियम था, गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए। रात हो या दिन, बारिश हो या आंधी, रमेश हमेशा डेस्टिनेशन पर पहुंचता था। इसी वजह से कंपनी उस पर भरोसा करती थी। लेकिन आखिरी हाईवे, ये रोड रमेश के नियम को हमेशा चुनौती देता था। उस रात भी ऐसा ही हुआ। रमेश जयपुर से गुवाहाटी के लिए निकला था। डिलीवरी अर्जेंट थी और टाइम कम। कंपनी डिस्पैचर ने उसे सीधा रूट बताया, जो आखिरी हाईवे से होकर जाता था। रमेश ने पहले मना किया। उस रोड से मैं रात को नहीं जाता, उसने फोन पर कहा। दूसरी तरफ से जवाब आया, आज मजबूरी है रमेश भाई, कल सुबह तक पहुंचाना ही होगा। कुछ पल चुप रहने के बाद रमेश मान गया। उसे लगा अफवाहों से डरना उसके प्रोफेशन के खिलाफ है। रात के 2:17 हो रहे थे जब उसका ट्रक आखिरी हाईवे के एंट्रेंस पर पहुंचा। जैसे ही उसने रोड पर कदम रखा, रेडियो में आवाज आई और फिर अचानक बंद हो गई। स्क्रीन पर सिर्फ स्टैटिक नॉइज रह गया। रमेश ने 2-3 बार थप्पड़ मारे रेडियो पर कोई फायदा नहीं हुआ। उसने खिड़की से बाहर देखा। रोड के दोनों तरफ जंगल था। ना कोई गाड़ी, ना कोई ढाबा, ना कोई रोशनी, सिर्फ उसके ट्रक की हेडलाइट्स और उनके बीच फैला हुआ अंधेरा। रमेश को लगा जैसे हवा ठंडी हो गई हो। उसने स्टीयरिंग मजबूती से पकड़ ली और आगे बढ़ता रहा। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे लगा जैसे कोई उसके ट्रक के पीछे चल रहा हो। हैवी फुटस्टेप्स का एहसास। उसने मिरर में देखा, कुछ नहीं था। बस थकान है, उसने खुद से कहा, लेकिन दिल मान नहीं रहा था। इस हाईवे पर एक बात अजीब थी, यहां टाइम धीरे चलता था। 15 मिनट चलने के बाद भी रोड वही का वही लग रहा था। जंगल भी वही, ट्रीज भी वही, जैसे ट्रक कहीं घूमकर वही लौट आता हो। तभी दूर हेडलाइट्स के बीच उसे कुछ दिखा। रोड के बिल्कुल बीच कोई खड़ा था। पहले उसे लगा कोई जानवर होगा, लेकिन जैसे जैसे ट्रक पास आया, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वो एक औरत थी, सफेद साड़ी पहने, भीगे हुए बाल चेहरे पर लटके हुए और बिल्कुल सीधी खड़ी, ना हाथ हिला रही थी, ना साइड हो रही थी। रमेश ने जोर से हॉर्न बजाया। औरत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसने ब्रेक दबाई, पर ट्रक रुकने से पहले ही औरत गायब हो गई, जैसे वो कभी थी ही नहीं। रमेश का गला सूख गया। उसने तुरंत ट्रक आगे बढ़ा दिया। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन कुछ दूर जाते ही उसे महसूस हुआ, ट्रक हल्का सा झुक रहा है, जैसे कोई वजन पीछे लटक गया हो। रमेश ने धीरे से मिरर देखा और उसका खून जम गया। इस वीडियो के सारे पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे YouTube चैनल में जाके सभी पार्ट को देखें और वीडियो का आनंद लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।